Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start our chapter The Happy Prince. We already done half of the chapter. Now we will start the rest of the chapter and the assignment. Tonight I go to Egypt, said the swallow. When the moon rose, he flew back to the Happy Prince. Have you any command for Egypt? He cried. I am just starting. तो वो स्वेलो कहाँ गई? प्रिंस के पास गई थी और उसने क्या बोला था कि आज तो आप उसके लिए कोई और कमांड है. स्वेलो स्वेलो द लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा था विल यू नॉट ट्राई स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि आप मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो. तो आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो. तो उसने क्या कहा कि मैं इजिप्ट की वेट कर रही हूँ. स्वेलो स्वेलो लेटेस्ट स्वेलो सेड द प्रिंस. फॉर अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेज गेट ए स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, जो कि छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा है. ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन अ tumbler by his side there is a bunch of withered violets. Withers means dried up. His hair is brown and crisp and his lips are red as pomegranate and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate. Grate means the metal frame of a fireplace, जो कि हमारे घर में फायरप्लेस बनी होती है, उसका मेटल फ्रेम होता है. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. तो उसने कहा कि वहाँ पे ना एक छत पे एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पे एक यंग बॉय रहता है जो कि एक राइटर की स्क्रिप्ट लिख रहा है. उसके लिप्स कैसे हैं? पोमेग्रेनेट जैसे रेड हैं और उसके हेयर कैसे थे? ब्राउन से एंड क्रिस्पी हैं और उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आइज़ हैं, जिसमें वो क्या कर रहा है? वो डायरेक्ट के लिए एक थिएटर करता है और उसके लिए वो कुछ लिखने को ट्राई कर रहा है जो कि उसने अभी तक फिनिश नहीं किया है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हर्ट. शैल आई टेक हिम अनदर रूबी. तो उसने कहा कि मैं एक रात और रुक सकती हूँ और क्या तुम्हारा उसके लिए उसका हर्ट बहुत अच्छा है और मैं एक रूबी ले जाके उसको दे सकती हूँ. अलास आई हैव नो रूबी नाउ. तो उसने क्या, उसको थोड़ा फील हुआ, जैसे दर्द फील होता है कि उसके पास कोई और रूबी नहीं है. सेड द प्रिंस माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. दे आर मेड ऑफ अ रेयर स्पैरिस विच वो वॉट आउट ऑफ द इंडिया इन 1000 years ago. Pluck out one of them and take it to him. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play. तो उसने कहा कि मेरे पास और कोई रूबी नहीं है, तो मेरी आँख में से सफारी ले जा सकते हो. वो उसको ज्वेलर के पास सेल कर देगा, जो कि जो वो सफारी है वो इंडिया का 1000 years ago का है. और उसको सेल करने के बाद क्या मिलेगा? फूड मिल जाएगा, फायरवुड के लिए सामान मिल जाएगा और उसका प्ले फिनिश हो जाएगा. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई can't do that and he began to weep. उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और वो रोने लगी. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू. तो उसने क्या कहा कि तुम वैसा करो जैसा कि मैंने तुम्हें कमांड किया है. सो द स्वेलो plucked out the prince's eye and flew away. The students gasped. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted moved quickly and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear and flutter to the bird's wing. And when he looked up, he found the beautiful safari lying on the withers violet. तो जब उसके पास पहुंची, यंग बॉय के पास, उसने देखा, उसके घर में पहुंची तो देखा कि जो उसको जब उसने उसकी आइज़ से सफारी निकाल लिया और वो उड़ के उस स्टूडेंट के पास चले गई. उसके रूम पे पहुंची तो उसने देखा कि जो यंग मैन था उसने अपनी कानों को अपने हाथों के साथ बंद कर रखा था. उसको उसके उड़ने की, उसके वर्ड्स के विंग्स की आवाज़ सुनाई नहीं रही. उसने इधर उधर देखा और वो सफारी छोड़ दिया वहाँ पे. आई एम बिगिनिंग टू बी
appreciated. He cried, "This is from some great admirer. Now I can finish my play." And he looked quite happy. तो उसने सफारी को देखा और उसने उसे लिया कि अब मैं अपना जो भी है अपनी विशेज़ है वो पूरी कर सकता हूँ और अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ, और तो वो खुश हो गया. द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. Harbor means area on the coast where ships arrived and departure, जहाँ पे ships arrive होते हैं और वहाँ से ship जाते हैं. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. जबकि वो वहाँ पे पहुँची और जब मून का टाइम हो गया तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के आई. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. तो उसने क्या कहा कि वो उसको गुड बाय बोलने लगी है और वो क्राई करने लगा. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद वन नाइट लॉन्गर. तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे पास एक रात और रुक सकती हो. इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो. तो स्वेलो ने क्या आंसर दिया कि ये विंटर का समय है. एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर, जो कि ठंडी हवा है वो यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म एंड हैप्पी ऑन द ग्रीन palm trees, and that's why gently in the breeze, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. तो उसने कहा कि जो इजिप्ट में है वो अभी वहाँ पे सन अभी वार्म है कि वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ट्रीज हैं और वहाँ की ब्रीज बहुत अच्छी है. जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मड में सुस्त सकते हैं. डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, एंड नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटीफुल स्पेस इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे. तो उसने कहा कि वो नेक्स्ट कौन से मौसम में वापस आएगी, स्प्रिंग में, और वो उसे कभी नहीं भूल सकती और उसकी आइस के लिए 2 अच्छे से ज्वेल्स लेके आएगी. द रूबी शैल बी रेडर देन अ रेड रोज, एंड द सफारीज शैल बी एज ब्लू एज अ ग्रेटर सी. जो रूबी था वो क्या था, रेड रोज जैसा था, और जो सफारी होगा वो कैसा होगा, ग्रेट सी के साथ, जैसा कि सीज का ब्लू वाटर होता है उस जैसा. इन द स्क्वेयर ब्लू सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटल मैच गर्ल. तो उसने क्या कहा कि वहाँ पे एक ना मैच गर्ल रहती है. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she did not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. Plucking out my other eyes and give it to her, and her father will not beat her. तो उसने कहा वहाँ पे एक लड़की रहती है, उससे उसका जो सामान है, मैचेस हैं, वो वहाँ पे गिर चुके हैं, वो पूरी तरह स्पॉइल हो चुके हैं. अगर वो घर पे कुछ लेके ना गई तो उसका फादर उसको मारेगा कि वहाँ से कुछ भी मनी निकले ना गई. उसके पास ना शूज़ है ना स्टॉकिंग्स है और उसका जो लिटिल हेड है वो बियर कर रहा है. तो मेरी दूसरी आई का सफारी निकाल के उसको दिया हो ताकि उसका फादर उसको बीट ना करे. आई विल स्टे विद यू 1 नाइट लॉन्गर. तो उसने कहा कि सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक सकती हूँ, बट आई कैंट प्लक आउट योर आईज, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं ले सकती क्योंकि आप उसकी वजह से ब्लाइंड हो जाओगे. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. तो उसने प्रिंस ने कहा कि वैसा करो जैसे मैंने आपको कमांड दिया. सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड फ्लू डाउन विद इट. ही swooped मीन्स फ्लू सडनली डाउनवर्ड्स. तो पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेलरी इनटू द पाम ऑफ हर हैंड. तो वहाँ पे पहुँची, सडनली उसने फ्लू किया उसके पास, मैच गर्ल के पास, उसके हाथ में आराम से धीरे से दे दिया. वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंगली. तो उसको लगा कि ये ग्लास का क्या है, तो वो भागते हुए अपने घर में चलेगी और मुस्कुराई. देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस. तो वहाँ पे आई. यू आर ब्लाइंड नाउ. तो उसने कहा कि अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो. सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी. नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. तो उसने क्या कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते क्योंकि आपको इजिप्ट जाना होगा. आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट. तो उसके साथ रहने लगी और उसके पैरों के बीच सो गई. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर वी विल डू नाउ. वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस कंसर्न अबाउट द मैच गर्ल. जो हैप्पी प्रिंस था वो मैच गर्ल के लिए क्यों कंसर्न था. द हैप्पी प्रिंस saw a little match girl who was standing in a square in the cold with no hat, shoes or stocking on. Her matches had fallen in the gutter and were spoiled. The happy prince was concerned about her because if she did not bring any money home, her father would beat her. उस जो प्रिंस था वो उसके लिए इसलिए था कंसर्न था क्योंकि उसको लग रहा था जो वो लेके जा रही थी अपने घर के लिए
माचिस वो उसकी गटर में गिर चुकी थी और पूरी तरह स्पॉइल हो चुकी थी। ना उसके सिर पे हैट थी, उसके पास शूज़ नहीं थे और स्टॉकिंग्स भी नहीं थी। तो हैप्पी प्रिंस उसके लिए इसलिए कंसर्न था क्योंकि अगर वो विदाउट मनी अपने घर पे जाती है तो उसके फादर उसको बीट करेंगे, उसको मारेंगे। वाई डिड द स्वेलो रिफ्यूज़ टू लीव द हैप्पी प्रिंस? स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस को छोड़ने के लिए रिफ्यूज़ क्यों कर दिया था? द हैप्पी प्रिंस हैड गिवन अवे बोथ ऑफ हिज आइज एंड वॉज नाउ ब्लाइंड। तो हैप्पी प्रिंस ने अपनी दोनों आँखें दे दी थी और वो अब ब्लाइंड हो चुका था। द स्वेलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड ऑल्सो लव्ड हिम फॉर हिज सेक्रीफाइसेस। जो स्वेलो थी उसको उसके लिए सॉरी फील हो रहा था और वो उसके सेक्रीफाइसेस के लिए उसे प्यार करने लगी थी। सो द स्वेलो रिफ्यूज़ टू लीव द हैप्पी प्रिंस एंड प्रोमिस टू स्टे विद हिम ऑलवेज। तो उसने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैटू इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ? हु सेड दीज वर्ड्स? द स्वेलो सेड दीज वर्ड्स। वाई वॉज द स्टैचू प्रूविंग टू बी यूजलेस? स्टैचू था वो उसको क्यों लग रहा था कि वो यूजलेस है? द स्टैचू वॉज प्रूविंग टू बी यूजलेस बिकॉज जस्ट एज द स्वेलो हैड सेटल्ड डाउन टू द स्लीप 3 large drops of water had fallen on his head. The swallow thus concluded that the statue could not shelter him from rain and was useless. तो उसको लगा कि वो यूजलेस इसलिए है क्योंकि जब वो स्वेलो वहाँ पे आई थी सोने के लिए तो उसके ऊपर 3 लार्ज ड्रॉप्स गिरे थे वाटर के, जो कि उसके हेड पे गिरे थे और उसको लग रहा था कि ये जो शेल्टर है उसके लिए, रेन के लिए अच्छा नहीं है और वो यूजलेस है। व्हाट वाज द एक्चुअली हैपनिंग? तो एक्चुअली क्या हुआ था? In reality, it was not rain which had fallen on the swallow. The 3 drops were drops of tears which were falling from the eyes of the statue of the happy prince. जो कि वो 3 tears थे वो किसके थे? रेन के नहीं थे, जो कि प्रिंस के थे। वो उनकी आँखों से गिरे थे, उनके स्टैचू के। That is because you have done a good action. तो उसने क्या कहा था? Who had done a good action? Good action. तो good action किसने किया था? The swallow had done a good action. What was the good action that he had done? तो उसने कौन सा एक्शन किया था? The swallow had plucked out the ruby from Happy Prince's watch and had delivered it to the poor seamstress. The swallow also flew gently around the seamstress' son, fanning his hot forehead. This was the good action that the swallow had done. swallow ने क्या किया था? उसका रूबी निकाला था और उसको डिलीवर किया था उस सेम्स्ट्रेस को जिसका बेटा बीमार था। वो उसका हॉट फोरहेड था, तो इस तरह उसने एक अच्छा काम किया था। वट हैड हैपन बिकॉज ऑफ, इसके साथ क्या हुआ था? बिकॉज ऑफ इट द स्वेलो फेल्ट वार्म डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। तो ये काम करने के बाद स्वेलो को हॉट फील हो रहा था क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था और बट जो वेदर था वो कोल्ड था। डू एज आई कमांड यू। Who said these words and to whom? ये वर्ड किसने किसको बोले थे? The happy prince said these words to swallow. Happy prince ने swallow को बोले थे। What was the command the first time the speaker said these words? तो प्रिंस ने कौन सी कमांड दी थी उसको? The prince had commanded the swallow to pluck the safari out of his eyes and take it to the young student in the garden. तो उसने कहा था कि तुम मेरी एक आइस का सफारी निकाल के उस यंग स्टूडेंट को दे के आओ उसकी ग्रेट में। Why did the listener hesitate to obey the command? जो लिसनर था वो उसकी कमांड मानने को क्यों हेजिटेट कर रहा था? The swallow hesitated to obey the command because plucking the safari out of the eyes of the happy prince would make the prince blind in one eye. जब वो सफारी निकाल लेगी थी तो उसकी आँख में क्या हो जाता? तो वो जो हैप्पी प्रिंस था वो ब्लाइंड हो जाता था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्सेज। जो सभी वर्ब्स दिए हुए हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको हमने काम पे फिल करना है। हमारे ग्रामर एक्सरसाइज में दिस विल गो टू रिजॉर्ट एंड डैश एट 11 AM। वहाँ पे रिजॉर्ट पे जाके क्या चेक करेंगे? चेक इन एट 11 PM। The queen has decided to dash down after 6 descent on the throne। तो क्वीन ने क्या डिसाइड किया था? स्टेप डाउन।
The detective was asked to dash the unsolved case of a robbery. Detective ने क्या किया? Look into our car dash in the middle of nowhere. तो उसकी कार क्या हुई थी? Break down. The lights dashed in the entire building of Tuesday morning went off. The director decided to dash a new company takeover. My boss and I dash very well most of the time. Get along. She dash singing a long time ago because of ill health. उसने क्या कर दिया था? Give up कर दिया था. Give up. The domestics help dash a distant village comes from. The strike was dash once the demands for meat called off. The child was asked to dash put the pieces of the jigsaw puzzle. तो क्या थी? Put together. My friend completely relies on no one. No one. However, she can dash me count on. Underline the participles in the sentences given below. State whether they are past participle or present participle. Dash thoughts taste rather bitter. कौन सा है? Past. यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? Burnt. We saw the trees laden with ripe mangoes. Laden क्या है? Past. Driven by madness, the dogs bit the travelers. Driven क्या है? Past participle. Everybody looked at the flying car in surprise. Flying यहाँ पे क्या है? ing. So this is a present. The broken fence has been repaired by the workers. तो यहाँ पे क्या है? Broken. Break, broke, broken. So this one is a third person. So this is a past part. The crying child was comforted by its mother by last. तो यहाँ पे crying क्या है? Present. ing लगा है. Savraj loves to eat baked sandwiches for his breakfast. Baked means third form. So this is a past. The police seized the stolen materials from the robbers. Stolen is a past form. So this is a past. Having spoken, the chairman decided to leave the room. Having ing, that is a present participle. The swimming door at the castle is a source of fear for the visitors. There is a swimming. So this is a present. The audience watched the dancing girls at their performance in the concert. Here is dancing. So ing is a present. The frightening demon appeared in his balcony when the children were playing in the garden. So here is a fighting. Fighting means ing. This is a present participle. So hope you guys understand all the chapter and all the exercise, book exercise, all the question answer. These question answer you have to written on your practice notebook. Thank you. Have a good day.